छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। सीधा रुख इस रोड शो की तरफ करते हैं। रायपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रोड शो कर रहे हैं। सर, किस तरह से माहौल देख रहे हैं? पूरे रायपुर में और छत्तीसगढ़ में मोदी जी के नाम से एक जबरदस्त उत्साह है, वातावरण है, और जो वातावरण दिख रहा है उसको देखकर मुझे लगता है कि इस बार चमत्कारिक रिजल्ट छत्तीसगढ़ में आएगा और 10 नहीं 11 सीटों में हम जीतेंगे। लोग इंतजार कर रहे थे कि रमन सिंह जी कहीं न कहीं शामिल हो तो कम से कम एक उत्साह दिखे, वो पब्लिक का उत्साह नजर आ रहा है सर। नहीं, लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मुझे भी खुशी होती है जब मैं रोड शो में शामिल होता हूँ। कितनी सीटें सर? पिछली बार 10, इस बार 11 में जाएंगे। ठीक है, सुनील सोनी जी भी हमसे, मैं एक लाइन वो भी लूंगा। सर, कितना फर्क पड़ेगा आज से रोड शो में? आज के रोड शो से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये कार्यकर्ताओं का हुजूम, जनता जो है सड़क पर है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और रायपुर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनेगा। आज के रोड शो से कितना फर्क पड़ेगा सर? निश्चित रूप से आज इस चारों विधानसभाओं के 2 लाख से जनता के बीच में हम पहुंच रहे हैं और उसका हमको फायदा मिलेगा और जनता बीजेपी के पक्ष में आएगी। बिल्कुल, देखिए फायदा मिलेगा। रमन सिंह जी के रोड शो में शामिल होने से कितना फायदा मिलेगा रायपुर में? देखिए, निश्चित रूप से जब 23 तारीख की सीटों के चुनाव का जो अंतिम दौर चल रहा है तो मुझे लगता है कि एक आखिरी दौर पर हम ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मिल सके, निश्चित रूप से इसका 100% फायदा हमको प्राप्त होगा। एक तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी को आज मैदान में उतारा तो दूसरी तरफ कमान खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने हाथों में ली है। बेहद दिलचस्प हो गया रायपुर का रण। इंतजार करना चाहिए, 23 अप्रैल का दिन मतदान होगा और 23 मई जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। न्यूज 10 के लिए वीडियो सागर पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। आपका स्वागत है। तो हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस वक्त वो इसी रोड शो में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत कर रहे थे, जहां पर एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते हुए रमन सिंह ने कहा कि पिछली बार तो महज 10 सीटें यहां पर जीत पाई थी, लेकिन इस बार 11 में से 11 सीटें बीजेपी अपने नाम करेगी। और तमाम खास प्रतिनिधियों से भी बातचीत यहां पर की। सुनील सोनी जो कि यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनसे भी बातचीत यहाँ पर हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने की। कहा जा सकता है कि बीजेपी ने भले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जीत हासिल नहीं की, लेकिन लोकसभा चुनाव एक ऐसा पड़ाव है जहां पर एक बार फिर से अपनी साख को बचा सकती है। जनता के बीच जन समर्थन हासिल करके बीजेपी एक बार फिर से आगे जीत का डंका फहरा सकती है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। 11 के 11 सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को यहां पर जगह दी गई है। हालांकि जनता को ये रास कितना आता है, ये 23 मई को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती है और ये चुनौती उस पहाड़ जैसी है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अगर जीत हासिल हुई होती तो फिर भी माना जा सकता था कि रहा थोड़ी आसान है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन कहना यहाँ पर साफ तौर पर बार बार बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों, प्रवक्ताओं का रहा है, नेताओं का रहा है कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए एक बार फिर से लोकसभा में मोदी लहर ही है और एक बार फिर से मोदी सरकार ही सत्ता में आएगी, यानी कि बीजेपी ही सत्ता पर काबिज होगी। रायपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं सुनील सोनी, उनसे भी खास बातचीत हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने की। वो भी अपनी बात यहाँ पर सामने रख रहे थे कि यहीं से सांसद जो है वो जीत कर आगे जाएगा। सीएम रमन सिंह भी रोड शो में शामिल हैं। तस्वीर भी लगातार आपके सामने सबसे पहले न्यूज स्टेट के जरिए हम दिखा रहे हैं। जनता में कितना उत्साह है, जनता किस तरह से शानदार स्वागत कर रही है, जीत में ये नतीजे कितने तब्दील होते हैं, ये भी दिलचस्प है।